हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। जैसे कि पता है कि हम इस पे जीके जीएस का वीडियो डालते हैं। अगर आप भी बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं या एएलपी का तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि इस पर देखिए बहुत सारा जीके जीएस जो होता है ना, वो सुन के भी आप याद कर सकते हैं। इवन हम भी अपना वीडियो शूट करते हैं और खुद से सुनते हैं ताकि रिवाइज हो सके, या किसी कोई और बनाता है ना तो हम भी देखते हैं। अगर आप भी पढ़ते हैं ना तो ज़रूर है, अगर आप 20 मिनट 25 मिनट कोई भी जीके जीएस का जो वीडियो होता है सुनते हैं ना तो आप ज़रूर है, अगर याद किए हुए हैं तो रिवाइज ज़रूर होगा और याद होगा, क्योंकि या तो आप पढ़िए नहीं तो सुनिए, उससे होता है रिवाइज होता है। तो आज की इस सेशन में हम आपको बिहार एसएससी का हम जीके जीएस में जो कि 75 को मैथ रीजनिंग और 75 को जीके जीएस पूछता है तो 75 को कराएंगे। ये टेस्ट हम लोग को हर एक दिन होता है। कहाँ पे होता है तो बता दें, सक्सेस मेकर क्लब जो कि काशीपुर समस्तीपुर में है और के इंटर रोड काशीपुर समस्तीपुर में है, तो वहाँ पे टेस्ट होता है, हर एक दिन टेस्ट होता है। और ये WTN का क्वेश्चन है, अगर आप वहाँ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा WTN यानी कि वीकली टेस्ट नंबर 19 यानी 19 है, जो कि 11/2/2024 को हुआ था। इसके बाद तो हम खुद एब्सेंट थे, इसीलिए हम पीछे वाला ही डाल रहे हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत होगा, आप खुद वहाँ से देखिए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, यहाँ नहीं टेस्ट देने जानते हैं तो फिर भी आप सुनिए, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 75 को मैथ क्वेश्चन है, जीके जीएस का होता है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सीधे डायरेक्ट चलते हैं। और हाँ, अगर फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। और तैयारी करते हैं तो जीके जीएस जहाँ चलता है वहाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वो हमको कीजिए या किसी और का कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, ताकि आपको सेट प्रैक्टिस करते हैं उसमें सहूलियत होगा। तो चलिए देखिए, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ना एक सब्जेक्ट, तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट फिजिक्स तो फिजिक्स से ही आप पढ़ने हैं, लेकिन सेट प्रैक्टिस करने से होता है क्या, जैसे कि हिस्ट्री से जो 2-4 क्वेश्चन हो गया, बायोलॉजी से हुआ, केमिस्ट्री से हुआ, और क्या कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी से हुआ, पॉलिटी से हुआ, ये सब सेट प्रैक्टिस में एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन जो होता है ना वो होता है। तो कम समय में आप अच्छा खासा आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक सेक्टर्स होता है, इवन करेंट अफेयर स्टैटिक भी इंक्लूड रहता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, महात्मा गांधी के गुरुजी कौन थे? महात्मा गांधी के गुरुजी कौन थे? तो RN टैगोर थे, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी सर्वप्रथम यानी कि आगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही मिलान कीजिए, मिलान करने वाला है। मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है ऑप्शन है कि कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि रानीखेत कहाँ है? तो रानीखेत जो है ना हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुवर्त शब्द जो है ना जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई यानी सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक ने अपने अशोक के बड़े भाई सुसीम थी, वो राज सिंहासन पर बैठने के लिए उनकी हत्या कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परैया का अर्थ क्या होता है? परैया यानी परैया जिसको हम कहते हैं पराया, परैया का मतलब होता है अछूत होता है। क्या होता है? अछूत होता है। परैया का अर्थ क्या होता है? अछूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? मुसलमान था, कुषाण था, सीथिया था, मुगल था। उसमें ऑप्शन क्या है? तो मुसलमान होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था? तो बहादुर शाह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी कब? कहाँ से एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेस उम्मीदवार कौन थे? तो बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा विघटित हो जाती है कब? यानी
क्या कहता है, राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष के बाद, ये 4 वर्ष बाद विघटित हो जाता है, नहीं 5 वर्ष बाद नहीं, 6 वर्ष बाद नहीं, कभी नहीं, राज्यसभा यानी कि कभी नहीं विघटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा जिन योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, कौन, गुलजारी लाल नंदा थे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, अग्रदूत जो है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपयों का 2 बार अवमूल्य किया गया था, तो 1991 और 92 में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, भारत किसका आयात नहीं करता है, लौह अयस्क, पेट्रोल, मशीनरी, सोना, तो किसका आयात नहीं करता है, तो लौह अयस्क का नहीं करता है, बाद में पेट्रोल का करता है, मशीनरी चीज़ का करता है और सोना का भी आयात करता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो छोटी आकाश पिंड को उपग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हवाई जहाज पर आए कहाँ उड़ते हैं, तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ, तो कैलिफोर्निया में, डेथ वैली कहाँ स्थित है, कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीओ ऑफ पोपीज पुस्तक का लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष है, सीओ ऑफ क्या कहते हैं, सीओ ऑफ पोपीज पुस्तक का लेखक अमिताभ घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, कृष्णा साहित्य को हिंदी साहित्य के लिए 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हेलो, चलिए क्या कहता है कृष्णा साहित्य को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, 2017 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1983 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 1983 में विनोबा भावे को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, किसको, तो विनोबा भावे को 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेमी पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था, 1958 ईस्वी में ग्रेमी पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो बगदाद में। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो बगदाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। मनोज सरकार का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होते हैं। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 4 होती है। कबड्डी में कितना होता है, तो 12 में होता है। जिम्नास्टिक में कितना होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, यानी कि जिम्नास्टिक में भी 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन किस नदी के किनारे कहते हैं, सोनी किस देश की कंपनी है, सोनी जो है ना जापानी कंपनी है, जापान की कंपनी है सोनी जो है ना, जो कि हम सोनी का मोबाइल या टीवी, मोबाइल तो कम है नहीं कि टीवी ज़्यादा बिकता है मार्केट में, तो सोनी कहाँ कंपनी है, तो जापान की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग किस यान से 1969 में गया था, तो अपोलो 11 से नील यान 1969 में गया था, कहाँ पे, चांद पे, चंद्रमा पर गया था अपोलो 11 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब किया गया था, 1987 ईस्वी में किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला का स्थापना 1987 में किया गया था। 1953 में ललित कला की किया गया था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निखिल बनर्जी का संबंध किससे है, तो निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है, किससे है, तो सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो 82वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि लिखी गई थी, हिंदी होगी किस अनुच्छेद में, तो हिंदी होगी अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में क्या है, तो हिंदी होगी देवनागरी लिपि में लिखी गई थी अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है, तो तीर कमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होता है, तो औरंगाबाद में जो है सबसे कम वर्षा होता है, कहाँ पे, औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रसिद्ध पटना सचिवालय गोलीकांड किस वर्ष हुआ था, तो 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 में गया में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो 38वां
अधिवेशन 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में गोलघर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, कौन कौन है? तो सिखों का धार्मिक केंद्र है, जैनों का धार्मिक है, यानी कि बौद्धों का धार्मिक केंद्र है बिहार। यहाँ पे हर एक मतलब जाति का धर्म का पालन किया जाता है, तो इसलिए क्या होगा? सब ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार सशक्त महिला ऋण योजना का प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना का प्रारंभ किया हिमाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है, कब कहाँ किया है? तो चेन्नई में ड्रोन पुलिस लॉन्च किया है। ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया कहाँ? तो चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच यानी सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो असम में सरपंच यानी कि सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है? तो भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को गुलाब दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर गना दुर्वावस्था भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो 54वां बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो स्थिर रहता है। द्रव का क्वथनांक क्या रहता है? यानी कि वही रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है पर प्रतिशत वृद्धि अधिकतम होती है कितना? तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो कम तापमान को क्रायोजेनिक दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, संवहन के द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा विद्युत केतली में पानी गर्म होता है? संवहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग किस में यात्रा नहीं कर सकती है? तो खाली स्थान पर ध्वनि तरंग नहीं यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कब किया था? तो 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत का व्याख्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण प्रकृति में होता है, क्या होता है? तो समांगी और विषमांगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो Li3N होता है। लिथियम नाइट्राइड का Li3N होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन में कुछ नहीं न्यूट्रॉन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट यानी ग्रेनाइट किसका आयस्क होता है? तो ग्रेनाइट किसका आयस्क होता है? Cd का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में निम्न में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अमरूद होते हैं। जेली बनाने में कौन सा होता है? तो अमरूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो बिरमल सहनी को जीवाश्म विज्ञान का जनक कहते हैं। किसको? बिरमल सहनी को कहते हैं। नेक्स्ट को, समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो कायिका कोशिका में जो है ना समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन वसा पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हृदय में जो है एंजियोप्लास्टी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में पसलियाँ कितनी जोड़ी होता है? तो पसलियाँ की संख्या 12 जोड़ी होती है। और 14 फेस में कितनी हड्डी होती है? 14 गो होती है। का पसलियाँ की संख्या कितनी होती है? 12 गो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत की इकाई क्या होती है? जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो परागकोश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 64 गो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता का जीवन काल कितना होता है? तो कुत्ता का जीवन काल 16 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें तो मैथ रीजनिंग आ गया, अब लगभग समाप्त ही है। क्या कहता है? देखिए, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि बल्ला क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार रॉकेट किससे संबंधित है? तो रॉकेट जो है ना टेनिस से संबंधित, रॉकेट क्या है? टेनिस से संबंधित है। उसी प्रकार नेक्स्ट है रीजनिंग में है कि रंग जिस प्रकार लाल से संबंधित है, उसी प्रकार पेशा किससे संबंधित है? तो वकील से या वकालत से, वकील या वकालत से पेशा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा,
क्या कि माँ बेटी महिला में कौन सा डायग्राम होगा। तो देखिए महिला के बीच में देखिए हर एक महिला क्या होती है, माँ होती है। हर एक माँ क्या होती है, बेटी होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपके पास तो PDF नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट है, क्या कहता है कि अनुठाटन। देखिए आदर्श, पुरातन, खाज और संस्कृत, इसमें और चुना है तो कौन सा और हो जाएगा बताइएगा। तो पुरातनता जो है ना और हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहाड़, घाटी, बांध, नदी में और क्या हो जाएगा, तो बांध जो है ना ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, और इसमें तो सब रीजनिंग ही है कि देखिए कि मछली प्लावक से संबंधित है, उसी प्रकार मेढक किससे संबंधित है, मेढक कीट से संबंधित है। तो इस सेट में इतना ही क्वेश्चन है जीके जीएस का। बाद बाकी रीजनिंग का जो क्वेश्चन हम बताए वो ऑर्डर वाला था। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।